ये नकली जैसी लापरवाही है। ज़्यादातर साधक जवाब दे देते हैं। कोई आदमी भगवान की तरफ लगा है तो वो कहता है भाई आगे चलो, कोई संत या कोई साधु, तो वो कहते हैं महाराज जी कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी तो थोड़ी उम्र पड़ी है। और यही सर्वनाश की जड़ है। तो इसका मतलब नारद की या गीता की या भागवत की चीज हमने नहीं मानी। क्या? और कि ये किस्ती तो बहुत अच्छी है, कर्मयोनि है, विवेक है, इसमें बड़ी मुश्किल से मिलती है ये योनि, क्यों और में भक्ति कर नहीं सकते। आप कहोगे जो 84 लाख योनियां, इसमें भक्ति क्यों नहीं कर सकते? देवता लोग तो हमारे से बहुत बुद्धि है, वो तो कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो। और राक्षस आदि भी भक्ति कर सकते हैं। तो उसका कारण ये है, अब देवता लोग तो इसलिए भक्ति नहीं कर सकते, अब वो हैं ही भोगी योनि में, पुण्य कर्म करके, कोई अनुष्ठान करके, कोई यज्ञ वगैरह करके, ऐसे दान वगैरह करके वो गए। एक तो उनकी वृत्ति ये थी स्वर्ग लोक को देखे, उसके लिए उन्होंने किया। दूसरा उधर गए तो उधर भोगों का इतना वो है, तरह तरह की, इधर की लिए तीन, ये सब दिव्य चीजें उधर। एक बार आपने पता है भगवान श्री कृष्ण से जिद लगा ली थी। किसने? सत्यभामा ने। क्या? अब वो पराजित का वृक्ष इधर, मेरे को वो फूल मेरे लिए लाओ, तो वो कहाँ होते हैं? देवलोक में। और देवलोक की चीज पृथ्वी लोक पर नहीं आ सकती। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी दिव्य चीजें हैं उधर, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकते। वो भोग योनि में, जहाँ ज़्यादा भोग, ज़्यादा ऐश्वर्य होगा, उधर आदमी का दिमाग कुछ होगा तो भी और ज़्यादा खराब हो करके उन्हीं में लगा रहेगा। तो फिर बच गई मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि है तो इसमें ये तो कहा है नारद ने भी, औरों ने भी, अब देह तो बहुत अच्छी है, ये किस्ती तो बहुत अच्छी है। मतलब ये शरीर अच्छा है। शरीर किसको कहा? शरीर को क्या कहा? किस्ती। लेकिन इसमें बैठ करके इस किनारे से दूसरे किनारे पर आप जा सकते हो। मतलब इस असत और दुख भरे संसार को छोड़ के भगवान को भक्ति करके दूसरे किनारे पर वो बंसी बजा रहा है, उसके पास, जिसके पास आनंद है, आप इस शरीर से जा सकते हो। कितनी कीमत है? तो ये कीमत नहीं समझी, इसलिए वो कह रहा है अगर महाराज जी कर लेंगे। दूसरा ये कहा ये चीज तो बहुत अच्छी है इसके अंदर, अब जो आज तक नहीं मिला उसको पा सकता है, जो इंद्र के पास भी छत्रधारी राजा भी प्राप्त नहीं कर सकता, यमराज, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र भी प्राप्त नहीं कर सके, इंद्र आदि, उसको ये प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक चीज फिर भूल गए, पहले वैल्यू नहीं जानी, आखिर ऐसे ही नहीं मिला, इसको ऐसे नहीं खोना। और फिर एक चीज नहीं जानी, आखिर ये शरीर क्षण भंगुर है। ये पॉइंट सोचने का, इस पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए साधक को, भगत को। आखिर ये पता नहीं कब खुश जाएगा, ये कोई नहीं जानता, बस वही जानता है जो हृदय में बैठा है, सबके कर्म नोट करके, सब सिस्टम उसके पास है। फिर देख रहे हो 2 साल का मर गया, गर्म में ही मर गया, 5 साल का मर गया, 10 साल का मर गया, दादा बैठा है, उसका लड़का मर गया, उसका पोता मर गया। देखो तो सही है। और दुख भोग भोग मर गए सब। और मर गया तो फिर उन्हीं का चिंतन किया,
भगवान का चिंतन फिर भी नहीं किया कि ये तो मर गए, मैं तो अपना कल्याण कर लूं। कोई शादी कराने के वाले फेरों पर ही हार्ट अटैक हो गया। किसी की लड़की की शादी है, वो सामान ले आके धर रखा है, 10 दिन रह गए, उसका पिताजी एक्सपायर हो गया। कोई आईएएस करके आ रहा है, आईएएस का उसको सर्टिफिकेट मिल गया, इतने बड़ी पोस्ट, और पार्टी दे रहा है, पार्टी में ही चला गया। तो ये जो सर्वनाश की लापरवाही है, कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है? कर कब लेगा? जब ये शरीर खुश जाएगा, मर जाएगा, तब करेगा क्या? अरे बताया तेरे को कर्म योनि है, फिर तो भोग योनि में जाएगा डंडे खाने के लिए। ना बोल सकता, ना कोई और कुछ, ना भक्ति कर सकता, फिर तो भोगेगा। सर्वेषु कल्पेषु। ये कल्प 8 अरब 64 करोड़ साल का, ब्रह्मा जी की दिन रात 8 अरब 64 करोड़, 8 अरब तो फिर नहीं होगा। इसलिए कहा प्रहलाद ने, रे दैत्य पुत्रो, एक दिन प्रहलाद के गुरु के 2 पुत्र थे। गुरु तो तपस्या में चला गया था, शुक्राचार्य, उसके 2 पुत्र थे, संड और अमरक। वो ट्रेनिंग देते थे दैत्य पुत्रों को, और उन्हीं में प्रहलाद भी था। तो एक दिन वो किसी काम के चल गए, तो दैत्य पुत्रों को बुलाया उसने, रे इधर आओ। भगत था, उसका असर तो उन पर गिर गया था। जो प्रहलाद को देखते थे, हे नारायण, हे माधव, हे केशव, जब हाय करता उसको देख करके उसके असुरपाद देखते थे, तो उनमें भी असर पड़ गया था एटमॉस्फेयर से। तो भाग के कहे, प्रहलाद क्या बात है? अरे भाई, ये शरीर क्षण भंगुर है, इससे कुछ नहीं करना। सिर्फ परमात्मा की भक्ति करके इन दुखों से ही, जेल से छूटने के लिए ही मिला है, भी नहीं ही। इसलिए भगवान ने माम एव माम एकम ये फिलॉसफी बताई है। एव और एकम में टोटल ज्ञान भरे है। अब भी को छोड़ दो, अब संसार भी है, भगवान दोनों को मत चाहो। एव एकम, मेरी ही शरण है, एक मैं ही हूं, बाकी देवता, संसार, माँ बाप किसी के शरण नहीं, प्रॉपर्टी, मान सम्मान किसी के शरण नहीं। दुख भोगोगे, मेरी ही शरण आ जाओ। ये शरीर इसलिए मिला है। तो ये लापरवाही बहुत है। ये आज से नहीं कर रहे हम, अनादिकाल से कर रहे हैं। फिर आपको कहोगे जी गुरु ठीक नहीं मिला। अरे अब की बार ठीक नहीं मिला तो तलाश ले कोई गुरु, सुन ले किसी की जो ठीक लगे, तो उसके पास से कनेक्शन बना ले। भाई ये मेरे को भव सागर से निकाल देगा। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई लौकिक कर्म नहीं है। गौशाला का, अनाथ आश्रम का, गुरुकुल का, इतने लोगों को भंडारा करा लूँगा, ये तो लौकिक कर्म है, उनकी शरण में तो जाना मत। जो सिर्फ भगवान और भगवान के अलावा कोई चर्चा नहीं करते, हिरेकंत में उसके लिए रोते हैं और कोई भी पंगा नहीं लेते। ज़्यादा जीवों पर दया तो करते हैं, लेकिन कर्ता बन के लौकिक कर्मों में नहीं उलझते। उसके पास चले जाओ, और फिर नहीं भी मिले तो परमात्मा से निष्काम निरंतर अनन्य भाव से आंसू डालो। और प्रभु आप ही मेरे गुरु हो, सब कुछ है, और आप ही, मेरी समझ में नहीं आता कोई, तो आपको अब मिला देगा। निष्काम आंसू भगवान के आगे डालो, वो सबका बाप है, तो छोटे मोटे अपनी किसी पिए से मिला देगा अपने आप। निष्काम आंसू में इतनी ताकत है। तो ये लापरवाही नहीं करनी, क्षणभंगुर है, और सिर्फ भक्ति ही करनी है। ये कर्म तो हमने दूसरी योनियों में गधे, कुत्ते, बिल्ली, अनंत जन्मों में हम कर चुके, और अनंत जन्मों में दुख भोग लिए, और फिर भी उस दुख से वैराग्य नहीं हुआ। आज भी भोग रहे हैं आपस में, माँ बाप बन के, बेटा बन के।
ये माया बार बार थप्पड़ मारती है, कभी बाप बन के, कभी बेटा बन के, कभी रोग बन के, कभी टोटा पड़ जाता है, कभी दरिद्र हो जाता है। किस लिए थप्पड़ मारती है? ये इसलिए मारती है कि मेरी तरफ मत आ, जो मेरा पति है। मायापति और जीवपति कौन है? श्री कृष्ण भगवान, उसके पास जा। इधर दुख है इसलिए। तो इस सारे दुख होने के बाद भी वैराग्य नहीं हुआ आज तक। तो इसलिए लापरवाही ना करके, ये मनुष्य शरीर इतना कीमती है, कई बार तो कल्पों तक नहीं मिलता। वो मैंने बता दिया एक कल्प कितने का होता है। तो इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी। किसी संत के पास जाते हो, कोई बढ़िया संत है, वो भगवान की तरफ लगाए, आप चल रहे हो तो उसको दुख मत दो। फिर जाओगे, वो सोचता है ये पौधा बहुत अच्छा है, ये भगवान की भक्ति करेगा, इसको ज्ञान हो गया, ये उधर खिंचने भी लग गया, संसार का रूप भी जान लिया, और फिर लापरवाही करते हो। देख लेंगे, कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी ये काम निपटा लूँ, अभी ये काम निपटा लूँ। अरे अनंत जन्मों से ये काम निपटे हैं किसी के? ये इच्छाएं पूरी हुई हैं क्या? देखने की, खाने की, सूंघने की, चखने की, सप्रस करने की, ये 5 कामना पूरी नहीं होती किसी की। तो ये तो अनंत जन्मों में कर कर मर गए, और उसी चिंतन में फिर नरकों को भोगा हमने। तो इस जन्म में ये नहीं करना। बस कोई ठीक गुरु मिल गया और ज्ञान हो गया, संसार में दुख है, मैं आत्मा हूँ और मेरे को आनंद चाहिए। वो आनंद इधर रहे नहीं, बल्कि दुख है, अटैचमेंट करेगी, वो चीज़ खत्म होगी, बिगड़ेगी, मर जाएगा, दुख देगा। इसलिए जिसके पास आनंद है उसी की ही लगा दो, भी को छोड़ दो, और इस जन्म में पार हो जाओ। और नहीं तो थोड़ा कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। अनन्य शरणागति भगवान की शर्त है। अनन्य शरणागति अनन्य चिंतन से मिलता हूँ मैं, और कोई साधन नहीं है। वो सद्गांति और चिंतन किसने करना है? मन ने। और मन संसार की चीज़ों में उलझा दिया, और हाथ पैर से पूजा कर रहे हो। इसको भगवान नोट नहीं करता। तो मन को उधर से हटा के एक ही मन है, इधर लगा दो। इससे प्यार हो जाएगा कि ये सदा अपना है, इससे बिछड़े हैं, और उधर से ऑटोमेटिक वैराग हो जाएगा कि वो तो है ही असत, मान रखा है नहीं कुछ। तो ये काम करो और जल्दी करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।